हे यो व्हाट्स अप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करेंगे गेट आउट मूवी को जो 2017 में रिलीज हुई थी। ये एक सस्पेंसफुल हॉरर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी कॉल पे बात करते हुए रास्ता ढूंढ रहा होता है, तभी उसके पास एक स्पोर्ट्स कार आती है और उसका पीछा करने लगती है। वो पलटकर वापस चलने लगता है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खुला होता है और तभी पीछे से एक हेलमेट पहना हुआ आदमी आता है और उसे बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में डाल के ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस को देखते हैं जो एक ब्लैक होता है और प्रोफेशन से फोटोग्राफर होता है। तभी उसके घर उसकी गर्लफ्रेंड रोज जो कि एक वाइट होती है पेस्ट्रीज और कॉफी लेके आती है। ये लोग वीकेंड पे रोज की फैमिली से मिलने उसके घर जा रहे होते हैं। क्रिस परेशान होता है कि रोज के पेरेंट्स को नहीं पता कि रोज का बॉयफ्रेंड एक ब्लैक लड़का है और वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इस पर रोज क्रिस को भरोसा दिलाती है कि उसके पेरेंट्स भेदभाव नहीं करते और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर वो लोग रोज की फैमिली से मिलने के लिए निकल जाते हैं। क्रिस स्मोकर होता है। वो जैसे ही सिगरेट निकालता है रोज उसकी सिगरेट फेंक देती है। फिर क्रिस अपने एक दोस्त रॉड को फोन करता है जो एयरपोर्ट पे एक टीएसए ऑफिसर होता है और रॉड को अपने कुत्ते का ध्यान रखने के लिए कहता है। रोज भी रोड से बात करने के लिए कहती है और फोन स्पीकर पर डालते ही रोज से फ्लर्ट करने लगता है। ये देख के क्रिस जेलस होकर कॉल कट कर देता है और रोज क्रिस को छेड़ने लगती है कि वो जेलस हो रहा है। तभी एक हिरन उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और मर जाता है। वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं तो रोज उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स लेक पॉइंटैको में रहते हैं और वो लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। पुलिस वाला क्रिस से आईडी दिखाने के लिए कहता है, जिस पे रोज पुलिस वाले से बोलती है कि वो ड्राइव नहीं कर रहा था तो वो अपनी आईडी क्यों दिखाएगा। पुलिस वाला उन्हें छोड़ देता है और क्रिस को ये देख के अच्छा लगता है कि कैसे रोज उस भेदभाव करने वाले पुलिस वाले से उसके लिए लड़ने लगी थी। फिर वो लोग रोज के घर पहुंच जाते हैं जहाँ रोज के पेरेंट्स डीन आर्मिटाज और मिसी आर्मिटाज क्रिस के अच्छे से वेलकम करते हैं। रोज उन्हें बताती है कि रास्ते में उनकी गाड़ी से एक हिरन टकराकर मर गया था। उसके पापा कहते हैं अच्छा हुआ एक मरा है, अभी 1000 और मरने हैं, क्योंकि उसे हिरन बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों अगर हम ध्यान से समझे तो शायद हिरन का मतलब ब्लैक लोग भी हो सकता है, क्योंकि क्रिस अपने आप को हिरन से न जाने क्यों रिलेट कर पा रहा था। डीन क्रिस को घर दिखाने ले जाता है और किचन में जॉर्जिना से इंट्रोड्यूस करवाता है जो उनकी मेड होती है। क्रिस को उसे देख के अजीब लगता है क्योंकि वो बहुत नकली स्माइल कर रही थी। फिर डीन क्रिस को अपना प्लेग्राउंड दिखाने ले जाता है जहाँ क्रिस को माली दिखता है और वो भी ब्लैक होता है। डीन क्रिस को क्लियर करता है कि वो जानता है क्रिस को लग रहा होगा गोरे लोगों की फैमिली और काले नौकर, पर ऐसा नहीं है। जॉर्जिना और वॉल्टर को रोज के दादा दादी का ध्यान रखने के लिए रखा था और उनके मरने के बाद डीन का उन्हें निकालने का मन बिल्कुल नहीं था। फिर वो लोग चाय पे चर्चा करते हैं जहाँ रोज के पेरेंट्स क्रिस से पूछते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या करते हैं तो क्रिस बताता है कि उसके पापा बचपन में ही उन्हें छोड़ के चले गए थे और उसकी मम्मी कार एक्सीडेंट में मर गई थी जब वो 11 साल का था। फिर डीन क्रिस से पूछता है कि वो स्मोकर है या नहीं। क्रिस बताता है वो छोड़ रहा है। तो डीन क्रिस से कहता है कि वो मिसी की हेल्प ले सकता है। डीन ने 15 साल स्मोकिंग की है और मिसी ने उसे हिप्नोटाइज करके उसकी सिगरेट छुड़वा दी। क्रिस मना कर देता है कि उसे अपने दिमाग से छेड़छाड़ नहीं करवानी है। तभी डीन रोज और क्रिस को बताता है कि उसे अच्छा लगा कि वो ग्रैंड पार्टी के लिए यहाँ उनके साथ है। रोज को याद ही नहीं होता कि वो पार्टी अगले ही दिन है। तब मिसी रोज को याद दिलाती है कि रोज के दादाजी की याद में ये पार्टी हर साल इसी दिन होती है और तभी वहाँ रोज का भाई जेरेमी आ जाता है। रात को वो लोग डिनर टेबल पे बातें कर रहे होते हैं। जेरेमी क्रिस से एमएमए फाइटिंग के बारे में बात करके क्रिस की बेइज्जती करता है कि उसके जीन्स के हिसाब से उसे राक्षस होना चाहिए, पर वो एक कायर है और लड़ने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन क्रिस मना कर देता है कि वो पिए हुए लोगों से नहीं लड़ता। क्रिस और रोज अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ रोज क्रिस से अपने परिवार के व्यवहार के लिए माफी मांगती है और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। क्रिस रात को उठकर सिगरेट पीने घर से बाहर जाता है। जैसे ही वो सिगरेट निकालता है उसके सामने से तेजी से भागते हुए वॉल्टर आता है और राइट मुड़ के कहीं चला जाता है, जिससे क्रिस बहुत डर जाता है। क्रिस वापस घर में आ जाता है। मिसी लाइट ऑन करती है और उससे कहती है कि स्मोकिंग बुरी चीज है और क्रिस को अपने पास बैठने को बोलती है और उससे पूछती है कि क्या वो हिप्नोसिस के बारे में जानना चाहता है। क्रिस मजाक में बोलता है कि अब आप पेंडुलम निकाल के मुझे हिप्नोटाइज करेंगी। मिसी उसे बताती है कि वो हिप्नोटाइज करने के लिए किसी भी चीज का यूज करते हैं और कप में चम्मच घुमाने की आवाज पे क्रिस का फोकस लेके उससे उसकी माँ की मौत के बारे में पूछती है। क्रिस बताता है कि वो घर पे टीवी देख रहा था और बारिश हो रही थी और अपने पास में चला जाता है और बताता है कि उसकी माँ काम से घर वापस आ रही थी और उसने कुछ नहीं किया, वो बस बैठा रहा। मिसी ने उससे पूछा कि उसने किसी को कॉल क्यों नहीं किया तो क्रिस बताता है कि वो डरा हुआ था और उसे लगा पुलिस को कॉल करने की वजह से उसकी माँ को कुछ हो ना जाए क्योंकि वो एक ब्लैक थी। और फिर क्रिस बताता है कि वो चल नहीं पा रहा। मिसी उससे बोलती है वो चल नहीं सकता, वो पैरालाइज है और अब वो पीछे की तरफ गिरेगा। मिसी कप पे 3 बार टक टक करती है और वो सुनते ही क्रिस पास्ट में अपने बेड में चला जाता है और प्रेजेंट में एक काली जगह में गिर रहा होता है जहाँ उसे एक खिड़की से मिसी दिख रही होती है। क्रिस की बॉडी सुन हो जाती है, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और उसकी अंतरात्मा को खिड़की से मिसी दिख रही होती है जो उससे कहती है कि अब तुम अंधेरी दुनिया में हो। सुबह उठ के क्रिस फोटोग्राफी करने निकल
जाता है और जब वापस आता है तो वॉल्टर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वॉल्टर क्रिस से रोज की सुंदरता की तारीफ करता है और रात को उसे डराने के लिए माफी मांग के वापस अपने काम पे लग जाता है। क्रिस रूम में आके रोज को बताता है कि कल रात शायद मिसी ने क्रिस को हिप्नोटाइज किया था क्योंकि उसका सुबह से सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर में आर्मिटेज फैमिली के अमीर दोस्त पार्टी के लिए आने लगते हैं। वो सब बूढ़े व्हाइट लोग होते हैं जो क्रिस से अजीब अजीब बातें करते हैं, जैसे उसकी बॉडी अच्छी है और क्या सच में वो बेड में बेहतर है, और गोरे लोगों का फैशन तो 100 साल पहले था, अब काले लोग फैशन में है, वगैरह वगैरह। क्रिस इन सब बातों को इग्नोर करने के लिए फोटो खींचने चला जाता है, जहाँ फोटो खींचते हुए उसे इतने सारे गोरे लोगों के बीच अपनी उम्र का एक काला आदमी दिखता है। क्रिस उसके पास जाता है और वो काला आदमी और कोई नहीं, ओपनिंग सीन वाला आदमी होता है जिसे किडनैप कर लिया था। वो भी जॉर्जिना और वॉल्टर की तरह अजीब बर्ताव करता है और क्रिस को बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ एक बुढ़ी व्हाइट औरत आती है और क्रिस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो काला आदमी उसका हस्बैंड है, लोगन किंग। फिर क्रिस एक अंधे आदमी से मिलता है जिसका नाम जिम हडसन होता है। वो क्रिस को बताता है कि पार्टी में सब लोग बेवकूफ हैं। क्रिस जिम को पहचान लेता है और उससे पूछता है कि अंधे होने के बाद भी वो इतना अच्छा आर्ट डीलर कैसे है। तो जिम बताता है कि उसका असिस्टेंट उसे सब कुछ अच्छे से बताता है। क्रिस अपने रूम की तरफ जाता है और सब उसे बहुत अजीब तरह देखने लगते हैं, और जब वो रूम में पहुंचता है तो देखता है किसी ने उसका फोन चार्जिंग से हटा दिया। क्रिस फोन को वापस चार्ज पे लगा के रॉड को कॉल करता है और जो कुछ भी हो रहा है सब बता देता है, और ये भी कि उसे कल रात हिप्नोटाइज किया गया था। ये सुन के रॉड उसे सावधान रहने को कहता है और बताता है कि गोरे लोग सेक्स स्लेव्स रखना पसंद करते हैं, और जल्दी से जल्दी क्रिस को वहां से निकलने की सलाह भी देता है। क्रिस रॉड की बातों का मजाक उड़ा के कॉल कट कर देता है। तभी वहां जॉर्जिना आती है और उसी अजीब तरीके से बर्ताव करते हुए क्रिस से माफी मांगती है कि सफाई करते हुए उससे गलती से क्रिस का फोन चार्जिंग से निकल गया और बस वो उसे वापस लगाना भूल गई। वो कितनी बेवकूफ है। क्रिस जॉर्जिना से कहता है कि कोई बात नहीं, वो बस गोरे लोगों के बीच थोड़ा डर जाता है। ये सुन के जॉर्जिना अजीब तरह से स्माइल करती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और वो उसी अजीब तरीके से क्रिस से कहती है कि ऐसा नहीं है, आर्मिटाजेस बहुत अच्छे हैं और उन्हें अपनी फैमिली मानते हैं। जॉर्जिना वॉल्टर और लोगन किंग से बार बार मिलकर क्रिस को डाउट होता रहता है कि इतने सारे गोरे लोगों में 3 काले लोग हैं बस, और वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। क्रिस फिर से नीचे जाता है जहाँ डीन उसे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो सब व्हाइट बुड्ढे लोग होते हैं। क्रिस सबको हेलो बोल के इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे फिर से ब्लैक और व्हाइट के बारे में उल्टी सीधी बात पूछने लगते हैं। तभी वहाँ लोगन किंग आता है। क्रिस चुपचाप उसकी फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके फोन की फ्लैश लाइट ऑन रह जाती है और फ्लैश की वजह से लोगन किंग को कुछ हो जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो क्रिस पे चढ़ जाता है और कहता है चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। डीन क्रिस को समझाता है फ्लैश की वजह से लोगन को एक दौरा पड़ गया था और कुछ नहीं। फिर लोगन मिसी के साथ सबके पास आता है और सबको परेशान करने के लिए माफी मांग के घर चला जाता है। रोज क्रिस को लेके बाहर चली जाती है और डीन बिंगो खेल के पार्टी को दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहता है। बाहर जाने के बाद क्रिस रोज से कहता है कि उसे वो आदमी जाना पहचाना सा लगता है और शायद मिसी ने उसके दिमाग के साथ भी कुछ किया है। उसे अजीब लग रहा है और वो घर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ डीन एक शांत नीलामी कर रहा होता है जहाँ क्रिस की फोटो लगी होती है और बोली लगाने वाले बिंगो कार्ड्स उठा के बोली लगा रहे होते हैं। ये नीलामी क्रिस की होती है और जिम हडसन नीलामी जीत जाता है। रात होते ही रोज और क्रिस घर वापस आते हैं और बचे हुए मेहमान घर चले जाते हैं। रूम में आके क्रिस रॉड को लोगन किंग की फोटो भेजता है और रॉड क्रिस को फोन करके बताता है कि उसका असली नाम एंड्रयू है और फोन कट हो जाता है। तभी वहाँ रोज आती है। क्रिस रोज से कहता है कि उन्हें अभी के अभी जाना होगा और पैकिंग करने लगता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पैकिंग करते हुए क्रिस की नजर कमरे में बने एक स्टोर रूम पे जाती है जहाँ एक रेड बॉक्स रखा होता है जिसमें रोज की फोटोज होती है। क्रिस उन फोटोज को देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जॉर्जिना, वॉल्टर और बहुत से काले लोग रोज के दोस्त और बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और उसे शक होता है कि रोज भी अपने पेरेंट्स से मिली हुई है। तभी रोज रूम में आ जाती है। क्रिस उससे चलने के लिए कहता है पर रोज कहती है कि उसे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। वो दोनों अपना सामान लेके घर से बाहर जाने लगते हैं, पर घर के मेन डोर पे जेरेमी डंडा लेके खड़ा होता है और मिसी और डीन भी वहाँ आके क्रिस को घेर लेते हैं। क्रिस गुस्से में रोज से गाड़ी की चाबी मांगता है और रोज अपना असली रूप दिखा के क्रिस को चाबी देने से मना कर देती है। क्रिस बच के भागने के लिए जेरेमी पे हमला कर देता है, पर तभी मिसी चम्मच को कप पे 3 बार टक टक करके उसे अंधेरी दुनिया में वापस भेज देती है। क्रिस होश में आता है। वो एक कमरे में बंधा हुआ होता है। क्रिस के सामने रख के पुराने टीवी पे रोज के दादा की वीडियो स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो अमर रहने के बारे में बात करते हैं, और फिर टीवी पे कप और चम्मच आती है और 3 टक टक पे क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। रॉड फिर से क्रिस को फोन ट्राई करता है। फोन रोज उठाती है और रॉड से झूठ बोलती है कि क्रिस 2 दिन पहले घर से चला गया और उसे भी उसकी खबर नहीं है। रॉड को शक होता है और वो रोज की कॉल रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है, लेकिन जब रॉड दोबारा रोज से बात करता है तो वो रॉड से कहती है कि उसे पता है कि रॉड उसे पसंद करता है। रॉड रोज को पागल कह के फोन काट देता है। क्रिस फिर से होश में आता है और उसे सामने टीवी पे जिम
बच्चन दिखाई देता है। वो क्रिस को बताता है कि वो लोग उनके दिमाग बदल देंगे। मिसी हिप्नोटाइज करके दिमाग को ऑपरेशन के लिए तैयार करती है और डीन दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा ऑपरेशन से बदल देता है। क्रिस मरेगा नहीं पर पैसेंजर बन के अंधेरी दुनिया में रहेगा और ये बोलते ही टीवी बंद हो जाता है। क्रिस बचने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे कुर्सी से निकली रुई दिखाई देती है और फिर चम्मच की टकटक से वो बेहोश हो जाता है। डीन और जेरेमी जिम को ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। डीन ऑपरेशन के लिए जिम का सर खोलना शुरू करता है और जेरेमी क्रिस को लेने जाता है। जेरेमी क्रिस को बेहोश देखकर उसके हाथ और पैर खोल देता है, लेकिन क्रिस बेहोश नहीं होता। वो कुर्सी की रुई से अपने कान बंद कर लेता है, जिससे कप और चम्मच की आवाज उसके कान तक नहीं जाती। क्रिस खड़े होकर एक पत्थर की बॉल से जेरेमी के सर पे मार देता है। डीन जिम के सर की हड्डी निकाल के जेरेमी को देखने जाता है, तभी क्रिस भागता हुआ आता है और डीन के गले में हिरन के सींग घुसाकर उसे मार देता है। फिर क्रिस मिसी को ढूंढने ऊपर जाता है। क्रिस को देख के मिसी कप और चम्मच लेने के लिए भागती है, लेकिन क्रिस उससे पहले कप को तोड़ देता है। मिसी चाकू उठा के क्रिस की हथेली में घुसा देती है और क्रिस वही चाकू मिसी की आंख में घुसा के उसे मार देता है और घर से बाहर जाने लगता है। पर तभी जेरेमी पीछे से आके उसका गला घोंट के उसे रोकने की कोशिश करता है और क्रिस उसके पैर में चाकू घुसा देता है और उसे मार के उसकी गाड़ी लेके निकलने लगता है। पर तभी जॉर्जिना गाड़ी से टकरा जाती है। रोज इन सबसे बेखबर ईयरबड्स लगाकर गाने सुन रही होती है और सुंदर ब्लैक लड़कों की फोटो गूगल कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। क्रिस जॉर्जिना को अपनी माँ की तरह नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसे गाड़ी में बिठा के निकल जाता है। तभी पीछे से रोज बंदूक लेके आती है और जॉर्जिना को दादी माँ कहती है। रास्ते में जॉर्जिना को होश आ जाता है, उसकी विग हट जाती है और उसके सर पे ऑपरेशन का निशान होता है। इसका मतलब जॉर्जिना के दिमाग को रोज की दादी के दिमाग से ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। वो क्रिस पे अटैक कर देती है, जिससे गाड़ी खंबे में ठुक जाती है और जॉर्जिना मर जाती है। क्रिस गाड़ी से निकलता है, रोज पीछे से आके उस पे गोली चलाने लगती है और वॉल्टर को पकड़िए दादाजी बोलती है। वॉल्टर भाग के क्रिस को पकड़ लेता है और वॉल्टर के सर पे भी ऑपरेशन का निशान होता है। क्रिस फोन की फ्लैश वॉल्टर की आंखों में मारता है। वॉल्टर खड़ा होकर रोज से बंदूक मांगता है और बंदूक लेके रोज को ही गोली मार देता है और फिर दूसरी गोली अपने ही सर में मार के खुद भी मर जाता है। क्रिस खड़ा होकर रोज का गला दबाने लगता है, तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। रोज उनसे मदद मांगती है, पर गाड़ी में से क्रिस का दोस्त रॉड निकलता है। क्रिस और रॉड गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और रोज की मरते हुए डरावनी स्माइल के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग किसी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए सायोनारा।